दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये संकट वाला काल चल रहा है। हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिहार में आरके सिंह ने एक ऐसा धमाका किया है, एक ऐसा बम फोड़ा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी हो गई है। लोकसभा चुनाव बिहार में 9 सीटों का नुकसान। 2019 में जहां 39 सीटें आई थी, 2024 में वो घटकर 30 पर आ गई। मतलब एनडीए को 9 सीटों का नुकसान हुआ। अब इसके पीछे कारण आरके सिंह ने खुले तौर पर बता दिया कि पवन सिंह थे, और पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी फंड कर रही है। ये अपने आप में एक ऐसी खबर है, एक ऐसा खुलासा है जो पूरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करता है। देखिए, हम कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, हमारा ये काम ही नहीं है। ये पार्टी तय करे, ये भारतीय जनता पार्टी तय करे कि उनके अंदर कौन सा वो व्यक्ति था जिसने पवन सिंह को प्रमोट किया। लेकिन दोस्तों, अब इसका असर आप समझिए कि क्या पड़ रहा है और क्यों मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी संकट में आ गई है। दरअसल लड़ाई है क्या? लड़ाई है राजपूत वर्सेस कुशवाहा। 2024 में आप किसी सीट का नाम रख लीजिए जो बीजेपी हारी, जो एनडीए हारी। आप सासाराम, बक्सर, काराकाट, औरंगाबाद, आरा जैसी जो लोकसभा सीटें थी, इन सीटों पर अगर देखा जाए तो देखिए, सासाराम में तो रिजर्व सीट है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उस पर भी कुशवाहा वोटर्स ने आरजेडी को ही वोट किया, मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट किया। मनोज राम जीते वहां से। दोस्तों, इसके अलावा जो अन्य सीटें थी, देखिए, अगर काराकाट लोकसभा के समीकरण को समझे तो वहां पर लगभग राजपूत और कुशवाहा बराबर संख्या में है। मतलब 2.5 लाख के आसपास दोनों का वोटर माना जाता है कि 2.5 लाख के आसपास इनकी आबादी है एज ए वोटर। बक्सर में भी देखिए तो वहां पर भी लगभग दोस्तों राजपूत और कुशवाहा जो है वो बराबर ही संख्या में है। औरंगाबाद देखा जाए तो राजपूत के बाद जो सेकंड नंबर के वोटर है वो कुशवाहा है। तो शाहाबाद का जो पूरा बेल्ट है दोस्तों, वो बबुआन, मतलब जिसे भगवान कहते हैं, ठाकुर कहते हैं, राजपूत कह सकते हैं, क्षत्रिय कह सकते हैं, और दूसरी तरफ जो कुशवाहा है, जो कोयरी जाति के आते हैं, इनकी बाहुलता है, और यादव, ये 3 जातियां यहाँ पर बाहुलता में है। अब यादव तो दोस्तों ये बट ऑब्वियस है कि वो आरजेडी के साथ ही जाएंगी, वाम के साथ जाएंगी या कांग्रेस के साथ जाएंगी। राजपूत भी तय है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाते रहा। लेकिन दोस्तों, गेम डिसाइडर या गेम चेंजर कहिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तय कुशवाहा वोटर ही करते हैं। और देखिए, 22 विधानसभा सीटें पड़ती है शाहाबाद में, 22। आप कैमूर कह लीजिए 4 सीट, बक्सर कह लीजिए 4 सीट, आप भोजपुर जिला की बात कीजिए 7 विधानसभा सीटें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप रोहतास की बात कीजिए तो वहां पर 7 विधानसभा सीटें। तो कुल मिलाजुलाकर 22 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर बुरी तरह से शिकस्त मिला है भारतीय जनता पार्टी को 2020 के विधानसभा चुनाव में। अब देखिए, जो राजपूत वर्सेस कुशवाहा चल रहा है, क्या चल रहा है दरअसल। देखिए, अगर आपको याद होगा दोस्तों, राजेंद्र सिंह का नाम चल रहा था, राजेंद्र सिंह का नाम चल रहा था, जो दिनारा से चुनाव भी लड़े थे पिछले बार 2020 में, एलजेपी से संघ के व्यक्ति रहे हैं। 2015 में बजाते सीएम फेस भी बने हुए थे। चर्चा खूब हल्ला हो रहा था कि दिनारा वाले राजेंद्र बाबू जो है, राजेंद्र सिंह जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है तो वो सीएम भी बन सकते हैं। तब नीतीश और लालू साथ लड़ रहे थे, मतलब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। अब देखिए दोस्तों, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चा चल रही थी। अब इस मतलब जो मीडिया में जो खबर चल रही थी, उसका असर ऐसा हुआ कि पूरा जो वैश्य लॉबी है, जो बनिया लॉबी है, वो चढ़ाई कर दिया भारतीय जनता पार्टी पे। और अंत में दोस्तों, एक वैश्य समाज से आने वाले दिलीप जायसवाल को बनाना पड़ा प्रांत प्रभारी, मतलब प्रदेश अध्यक्ष, स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी का। बहुत बड़ा पद होता है बीजेपी के लिए। देखिए, अन्य पार्टियों में इसका महत्व क्या है नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर आप किसी राज्य के प्रभारी है, मतलब अध्यक्ष है, तो ये बहुत बड़ा पूरी मतलब अटॉर्नी आपको रहता है, पावर रहता है आपके पास। अब देखिए, ये होता है खबर का कमाल। मतलब अचानक से एक राजपूत की जगह पर एक वैश्य को बैठा दिया गया। अब जो खेल चल रहा है समझिए। देखिए, 2-3 दिनों से लगातार जिस तरीके से खबरें चल रही हैं, तमाम मीडिया चैनल्स इस पर विश्लेषण कर रहा है, हम तो लगातार इस पर कवरेज कर रहे हैं, अलग अलग सोर्स से खबर लेकर, इनपुट लेकर दिखा रहे हैं आपको। अब देखिए, जो राजपूत वर्सेस कुशवाहा गेम चल रहा है बिहार में, इसके चलते दोस्तों बिहार का जो अब राजपूत लॉबी है वो अब गुस्से में आ रहा है कि भाई पवन सिंह को लगातार टारगेट करना। हालांकि देखिए, उन पर इल्जाम जो है वो एक राजपूत ही लगा रहे हैं, आरके सिंह, लेकिन जिस व्यक्ति ने खेल किया वो राजपूत नहीं है। मतलब हम बात कर रहे हैं तब के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की, क्योंकि उनके ऊपर ही आरोप लग रहा है बार बार। सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता, और सच्चाई की हम पुष्टि भी नहीं करते हैं, लेकिन ये तो तय है ना कि सम्राट चौधरी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, और पवन सिंह जब चुनाव प्रचार अपना शुरू किए 4 मई से, और 26 मई तक, मतलब 25 मई को जो प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था और ये चुनावी प्रचार हुआ था काराकाट में, उस समय तक करीब 20-21 दिनों तक पवन सिंह जो है दोस्तों, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहते हुए चुनाव प्रचार कर रहे थे निर्दलीय।
उनको पार्टी से निष्कासित ही किया गया था शायद 23 या 24 मई। तो ये बहुत बड़ा सवाल था कि भाई एक व्यक्ति आपके पार्टी के मतलब बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, प्रत्याशी वहां से उपेंद्र कुशवाहा थे लेकिन एनडीए गठबंधन में थे, क्यों उनको उस पार्टी से बाहर नहीं किया गया? तब से ही सवाल उठ रहा था। और उपेंद्र कुशवाहा के तो रडार पे हमेशा ही सम्राट चौधरी रहे हैं जब से वो चुनाव हारे। तो अब दोस्तों जो खबर आ रही है, जो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, खूब बयानबाजी चल रहा है। राजपूत अलग तरीके से, हमारे कमेंट सेक्शन में हमने कल देखा, कल ही हमने खबर किया था, कई राजपूत ऐसे हैं जो भड़के हुए हैं कि भाई बिना मतलब का पवन सिंह को बदनाम किया जा रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी जो खबर है कि पवन सिंह की चर्चा हो रही है कि वो फिर से भारतीय जनता पार्टी में कमबैक करने वाले हैं। अब अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि इसका असर क्या पड़ेगा। देखिए, बिहार के करीब 70 से 75 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे तरीके से कुशवाहा वोटर्स हार और जीत का फैसला करा देते हैं, तय करा देते हैं। 70 से 75 विधानसभा सीटों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। किसी विधानसभा में 25,000 वोट है, कहीं 50,000, कहीं 60,000, कहीं 70,000 तक वोट है कुशवाहा का। अब अगर पवन सिंह के चलते या कहिए कि राजपूत लॉबी के चलते अगर कुशवाहा वोटर छटक जाते हैं एनडीए से या कहिए कि बीजेपी से, तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को कितना बड़ा नुकसान इस विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। दोस्तों इस बीच आपको एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, यह आज की तस्वीर है। अब देखिए जरा सा तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, फूल का बागान घूम रहे हैं। और इसके पहले कुछ दिन पहले की भी आपको तस्वीर हम दिखाते हैं। इसमें आपको दिख रहे होंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो सब्जी के खेत में पहुंचे हैं। देखिए तेजस्वी यादव का जनसंवाद यात्रा चल रहा है। मैंने पिछले खबर में भी बताया था आपको कि वो भैंस का दूध खरीदने नहीं जा रहे हैं, वो मटन चिकन खरीदने नहीं जा रहे हैं, मतलब एमवाई को साइड करके वो सब्जी खरीदने जा रहे हैं। क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव ने कुशवाहा वोटर्स की ताकत को पहचाना। 7 लोकसभा के टिकट दिए गए थे कुशवाहा जाति को और उसका फायदा भी मिला। तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी जो शून्य पर थी 2019 में, उसके कई सांसद जीत गए, 4-5 सांसद उसके जीत गए। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। 3 कांग्रेस के सांसद जीत गए। तो दोस्तों कुल मिला जुलाकर जो स्थितियां बन रही है, एक तरफ लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो कुशवाहा वोटर को खींच रहे हैं अपनी तरफ, मैसेज दे रहे हैं। देखिए राजनीति में मैसेज दिया जाता है, संकेत दिया जाता है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अंतर कलह चल रहा है, राजपूत लॉबी वर्सेस कुशवाहा लॉबी। और इसका बड़ा हर्जाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। मतलब जिस तरीके से लोकसभा में 5-7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को नुकसान हुआ, क्या उसी तरीके से 50, 60, 70 सीटों पर विधानसभा में भी बीजेपी को नुकसान होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अंदर ही अंदर आप दोस्तों जान लीजिए कि एक अंतर कलह जो है, एक टकरार जो है वो अब दिखने लगा है भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स तक भी। बूथ लेवल के जो वर्कर होते हैं, जो पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर और जिला स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं, उनमें भी अब इस बात को लेकर मतभेद देखने को मिल रहा है कि पवन सिंह को टारगेट किया जा रहा है। अब अगर पवन सिंह बीजेपी में आते हैं तो सोचिए क्या होगा परिणाम। और अगर पवन सिंह नहीं आते हैं तो राजपूत लॉबी नाराज हो जाएगी, पवन सिंह आ जाते हैं तो कुशवाहा लॉबी नाराज हो जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसे इसे बैलेंस करती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे। हमारा विश्लेषण कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर छोड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।